अगर आप सोच रहे मैं कहाँ हूँ, मैं इधर हूँ। वेल, ये थी हमारे विपिन भाई जो हमारे को बता रहे थे कि कैसे हेम ग्रुप अभी अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर राउंड एक बार तो खेलूंगी, तो मैं आप ही के बीच में अभी आने वाली हूँ और एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। जो प्रश्न है वो एग्जाम की तरह नहीं है कि राइट और रॉन्ग होगा, बट क्योंकि हेम ग्रुप इतना करते हैं हमारे लिए, तो क्यों ना आज हम उनके लिए कुछ करें। तो अभी हम चलते हैं ऑडियंस में और पूछते हैं एक दो सवाल कि हेम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं। सर, आप बहुत स्माइल कर रहे हैं, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी। ऑडियंस, इनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाई जाए। सर, आपका नाम क्या है? आकाश सुरेखा। आकाश जी, अगर मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछूं कि हेम ग्रुप के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? Well, I'll probably take English. So, I'm one of the founders of Hopes, as Ashang mentioned in one of his interviews. When I met Bipin Shah, अरे, I'd been working in this professional industry from last 12, 13 years. I've been working with Nokia, Motorola, Microsoft. And when I met Bipin and when we discussed about our concepts and new business activities in information technology, I was very surprised with his vision which he carries, even though he is into very much traditional businesses. So I think that vision has been carried forward from his late fathers and himself and his kids as well. And I think, as Ishan mentioned in his video, we're looking to make this group as $1 billion company. And I think that's what is Hame Group, and that's what Hame Group is gonna be 3 years down the line. And all of us are working hard to achieve that vision together. थैंक यू सो मच। अभी आपको मैसेज अगर सुदेश लहरी का आई लव यू मैसेज की तरह लगा, लेट मी टेल यू, वो कह रहे थे कि हेम ग्रुप अभी 3 साल में ही अपना टारगेट अचीव करने वाले हैं। वो जल्द ही बहुत ही बिजनेस में ऑलरेडी हैं और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कहते हैं कि मनुष्य को कोई रास्ता ऐसे ही नहीं चुनना चाहिए, उसे वो जगह जाना चाहिए जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता और खुद के निशान उधर छोड़ के जाने चाहिए। इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लीव योर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हम सबको बताया कि अभी हेम ग्रुप क्या करने वाले हैं। एंड थैंक यू ईशान, आपने वीडियो में बताया। अभी मैं चलती हूँ कोई महिला के पास और जानना चाहती हूँ कि ये जो हेम ग्रुप है उससे आप क्या इंस्पिरेशन, क्या जज्बा उठाते हैं और उसी जज्बा को अपने प्रोफेशन में कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं जानना चाहूँगी हमारी आंटी यहाँ पे। नमस्ते आंटी, आपका नाम क्या है? उषा बेन। कम ऑन ऑडियंस, उषा जी के लिए तालियां बजाएं। हिंदी में ही हम आंटी उषा जी, लता मंगेशकर की तरह मैं आपके लिए गाना गाऊंगी। हाँ, मेरे गाने के लिए तो लोग तरसते नहीं हैं, चलो कम से कम बात करते हैं। मैम, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। कम ऑन, इनके लिए भी तालियां बजाए जाए। मुझे एक तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आकर, पहली बार आई हूँ मुंबई से इधर। खाना बहुत अच्छा है, हम तरसते हैं ऐसा खाना बॉम्बे खाने में। क्या इतना अच्छा खाना, आई मस्ट से, जो यहाँ पे हमारी खातिरदारी की है हेम ग्रुप जी ने, इट हैज़ बिन बहुत ही अच्छा है। एंड मैम, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे हेम ग्रुप अपनी फैमिली को एक साथ लेकर एक बिजनेस में कितने 100 साल से रह रहे हैं, तो आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे कि वो इसी बिजनेस में रहें
और आप क्या उनके बारे में बोलना चाहेंगे? शर्माती तो सारी लेडीज हैं आजकल। वो संगठन में ही सब है और प्रगति भी है। एब्सोल्युटली, कम ऑन ऑडियंस, इनके लिए जोरदार तालियां बजाए जाए। तो हमने देखा कि आम आदमी क्या सोचते हैं हेम ग्रुप के बारे में, तो क्यों ना हेम ग्रुप के ही एक बंदे से हम पूछें कि अभी और हेम ग्रुप सोशल सर्विस तो करते ही हैं जो आप जानते हैं, अब वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। सो सर, आपका नाम क्या है सर? हम सबको बताइए, हम तरस रहे हैं आपका नाम सुनने के लिए। मेरा नाम ईशान शाह है। अच्छा ईशान जी, अभी हेम ग्रुप के बारे में तो हम सब जानते हैं, एक आप ऐसी बात बताओ जो हम सबको पता ना हो, इस एवीज के बीच में जो नहीं है, एक ऐसी बात, क्योंकि आप उन्हीं के सदस्य हैं, उसी की फैमिली से आते हैं, तो ऐसी कोई इनसाइड सी बात अगर हम को बता सकें तो। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो फैमिली बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दिस इज़ कैरिड आउट फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड इज़ फर्दर कैरिड फॉरवर्ड बाय माय डैड एंड माय अंकल्स। जो बॉन्डिंग और जो हम लोग की इक्विटी है वो हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी आके नहीं हिला सकता है। एब्सोल्युटली, कम ऑन ऑडियंस, इसी बात पे इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरा मूड कर रहा है वो गाना गाने के लिए, हम 7-8 हैं, नो, हम 7-7 हैं। और आपने देखा कि कैसे हेम ग्रुप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली में जो उनके अंदर यूनिटी है कैसे बरकरार रखी है। जैसे मैं आपको कह रही थी कि आपको अपना निशान छोड़ना चाहिए, वैसे ही इनके बुजुर्गों ने 100 साल से वही निशान हेम ग्रुप के नाम छोड़ा है। उन्होंने सिर्फ धागा बनाया था और उनके बच्चों ने उसी धागे को चादर की तरह बनाकर उसे वार्म ब्यूटीफुल बना के उसे निचोड़ रखा है। एंड लेट मी टेल यू व्हाट अ ब्यूटीफुल वंडरफुल फैमिली। और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी कहते हैं कि यंग जनरेशन जो है हमारी यूथ, वो इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन है। सो मैम आउट हियर, हाय, आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप You too. मेरे लिए फोन अरे मेरा फोन किधर है? microphone. फोन अच्छा नहीं, फोन तो उधर है। फोन, हाँ लैरी जी, हाँ वो तो मेरा फोन सब दिल साथ में ले चुके हैं। तो अगर आप गाना गाते हो? हाँ, कभी कभी शौक है। शौक है, मैं भी कभी कभी गाती हूँ। तो क्यों ना हम कोई गाना गाएं? फाइन। एब्सोल्युटली, कम ऑन ऑडियंस, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैम प्लीज गेट अप। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मेरी ही उम्र की लड़कियां, आपकी उम्र नहीं पूछूंगी प्लीज, मेरी उम्र मैं नहीं बताने वाली। तो आप कौन सा गाना चाहोगे? गाना कोई भी, आपको जो पसंद हो। मेरे को तो बहुत पसंद है, मेरे को क्या कोई भी क्या एक बता चीज़ें। दो। हम गाते हैं आजकल के गाने नहीं, थोड़ा अगर पुराने, हाँ। पुराने, ठीक है। हाँ, चाहे कुछ चाहे तुम कुछ ना ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। टिंग टिडिंग टिडिडिडिंग, टिडिडिडिंग, टिडिडिडिंग। Wow, Okay. that is really nice. Come on, audience, big round of applause. Thank you so much. अभी गाना तो हमारा इतना सुपर्ब था, आज का शान का सॉन्ग था। तो अभी ऑडियंस, मैं आपके लिए एक ऐसी परफॉर्मेंस लाने वाली हूँ जो कि आप तो बिग बॉस देखते ही होंगे। कौन यहाँ पे बिग बॉस, किसने बिग बॉस यहाँ पे देखा है? सिर्फ लेडीज ने, अंकल्स हमारे एग्जैक्टली 1 2 2 3 ही। देखो अभी धीरे धीरे शर्मा के सब अपना हाथ उठा रहे हैं। तो ऐसे ही हम
सेलिब्रिटी को लेने वाले हैं जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा और उसी कसरत के साथ उन्होंने बिग बॉस को जीता भी है. सो शी इज द गॉर्जियस